हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है आंवला नवमी और आंवला नवमी पे मैं जा रही हूँ आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए। बैंगलोर में आंवले का पेड़ मिलना ऐसे ये पॉसिबल नहीं है जल्दी से, बट हमारी सोसाइटी में एक आंवले का पेड़ है। बट वो प्रॉपर वो जो राउंड वाला आंवला होता है वो नहीं है, ये दूसरी इसकी वैरायटी है, वो वाला आंवला है। बट आंवला तो आंवला है, ये सोच के मैंने इस पेड़ की पूजा मैंने कर ली है। बस इसके आंवले का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, छोटा साइज़ का आंवला है ये। वीकेंड पे अगर आंवला नवमी पड़ती तो मैं शायद अपने हस्बैंड को लेकर जाती। यहाँ पर है एक पिरामिड वैली करके स्थान है, वहाँ पर बहुत सारे आंवले के प्रॉपर आंवले के पेड़ हैं। बट आस-पास आपको आंवले के पेड़ नहीं मिलेंगे बैंगलोर में, तो ये थोड़ा-सा ड्रॉबैक है बड़े शहरों में रहने का। तो सबसे पहले मैं सफाई करके मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना के और घी का दीपक जलाएं। तिल का दीपक भी आप जला सकते हैं, घी का या तिल का। और दूध मिश्रित जल आप पेड़ की जड़ में डालें। आप अपनी पूजा को हमेशा बहुत ही सरल और आसान बनाएं ताकि आप बहुत ध्यान से और मन लगाकर अपनी पूजा कर सकें। मेरा ये मानना है कि पूजा करते समय आपकी भक्ति ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, बहुत श्रद्धा होनी चाहिए और जिससे भगवान आप आपकी भावना पहुँचती है भगवान के पास, आपके कर्म पहुँचते हैं भगवान के पास, वो आपके सर्वोपरि होने चाहिए। तिल भी डालें क्योंकि तिल बहुत प्रिय है, विष्णु भगवान को तिल डाले जाते हैं। और 9 आंवले मैंने अर्पित किए पेड़ की जड़ में। और उसके बाद वस्त्र स्वरूप मोली पेड़ पे बांधे। वैसे तो 9 आप परिक्रमा करते हुए रोली आप बांध सकते हैं, बट इस पर पेड़ की परिक्रमा करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने वस्त्र स्वरूप रोली अर्पित कर दी। उसके बाद जनेऊ अर्पित करें। और भोग के रूप में आप कुछ भी आप मीठे का भोग लगाएं और पेड़ की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जाप भी करते रहें पूजा करते वक़्त। और कहा जाता है कि इस दिन आँवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया जाता है परिवार के साथ और भोजन किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है ऐसा करने से। और कुछ विश्राम भी करते हैं लोग परिवार के साथ जाके। मैंने अपने मन की संतुष्टि के लिए पेड़ की पूजा कर ली, बट ये जो है प्रॉपर आंवले का पेड़ नहीं था जो आप साइड में देख रहे होंगे ना, ये छोटा सा आंवला पीछे की तरफ, ये छोटा सा आंवले का पेड़ है, ये बड़े आंवले का पेड़ नहीं है। बट मेरी मम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ बहुत आंवलों के पेड़ हैं, बहुत राजस्थान में है अलवर, वहाँ तो बहुत ही आंवले के पेड़ हैं। तो ये हमारी पूजा हो गई संपन्न। आपने जो भी अपना सामान प्रसाद चढ़ाया है वो आप बाद में मंदिर में जाकर दे सकते हैं, जो भी वस्त्र जो चढ़ाए हैं पीले या मिठाई और आंवले। और अब घर में चलिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको आंवले की तो पूजा अब कैसे मैंने करते हैं। घर आके भी मैंने अपना आंवले का पूजन किया। आप भी देख सकते हैं कि अगर आपको पेड़ ना मिले तो आप किस तरह से घर पर भी अपना पूजन कर सकते हैं। आंवला नवमी पर आंवले की पूजा, सबसे पहले आप एक चौकी ले लें, चौकी पर हल्दी से स्वास्तिका अपना पवित्र शुभ चिन्ह बना लें। और ये चौक पूर कर भी कुछ लोग करते हैं, जैसे आपके घर की परंपरा हो उसी के अनुसार करें। पीला कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर आप एक थोड़ा फूलों का आसन देकर या तिल का आसन देकर, इसमें चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। फूलों का आसन या तिल का आसन देकर आप 9 आंवले लें और 9 आंवलों को आप एक कटोरी में रखें। और ये हम अब इसकी पूजा करेंगे आंवला नवमी पर, आंवलों की। और उसके बाद हम एक कलश में, छोटे से कलश में जल लेकर अपना जल का लोटा स्थापित करेंगे अपनी चौकी पर। और उसके बाद हम अपना भगवान को वस्त्र के स्वरूप आंवले के पेड़ पर हम मानकर अपना रोली मोली अर्पित करेंगे। उसके बाद फूलों का आसन देकर हम सबसे पहले दीपक रखेंगे और दीपक की भी हम पूजा करेंगे। सबसे पहले आंवले के कुमकुम और हल्दी से आप पूजा करें और आपके कलश पर सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और
मोली भी आप बाँधें अपने कलश पर। उसके बाद जल से सब जगह आप पवित्र कर लें स्थान एक बार, और उसके बाद अपना दीपक प्रज्वलित हम करेंगे। फूल अर्पित करें आँवले के पेड़ को मानकर आँवलों पर, और उसके बाद हम पूजा करते-करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप भी करते रहें मन ही मन, या बोलते हुए जाप करते रहें आंवले के पूजा करते हुए। और उसके बाद आप भोग के रूप में कुछ भी एक मीठी चीज़ बनाकर उसका भोग लगाएँ। थोड़े से तिल समर्पित करें आंवलों पर आप, थोड़े से अपने दीपक में भी डालें, और फिर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, उनको फूल बंगले की झांकी से सजाएँ, और शाम को हम आँवलों का दीपदान भी करेंगे। और अब मैं आँवला नवमी पर मैं बना रही हूँ आँवले के दीपक। आँवले का दीपदान ज़रूर किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। 9 आँवले लें और उसमें इस तरह से एक कटोरी आप एक शेप दे लें अपना दीपक रखने के लिए, थोड़ा-सा इस तरह से चाकू से उसको, नोकदार चाकू आपको चाहिए होगा इसके लिए, जिसमें नोक होती है चाकू में, उससे आप अच्छी तरह से कर पाएँगे ये काम। और इस तरह से आप एक गड्ढा-सा बना लें जिसमें आपके दीपक अच्छे से घी के दीपक जलाए जाते हैं, तो अच्छे से आपके सेट हो जाएँ दीपक। और जो आँवले का जो जिसमें से आँवला टंगा होता है, वो साइड आप हमेशा नीचे रखें, तो आपका जो आँवले का दीपक है वो अच्छे से एक जगह पे आपका टिक जाएगा और वो लुढ़केगा नहीं। ये आप देख लें। कटोरी बनाने से पहले आँवलों में, फिर हम अपना स्वास्तिक का चिन्ह बना के अपनी प्लेट रखेंगे आँवलों के, और उसके बाद हम उसमें अपने सारे जो घी के दीपक स्थापित करेंगे आँवलों में अच्छे से प्रॉपरली। और उसके बाद अपने सारे आँवलों पर हम हल्दी से और रोली से पूजा करेंगे, क्योंकि हल्दी बहुत प्रिय है विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को। इसलिए हल्दी ज़रूर अपने उपयोग में लाएँ जब भी आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें, उसमें हल्दी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। उसके बाद हम थोड़े से तिल हाथ में लेकर आँवलों के ऊपर, हर आँवले पे चारों तरफ अपना आँवले से पूजा करेंगे तिल से, क्योंकि सफ़ेद तिल भी बहुत प्रिय हैं भगवान विष्णु को, चाहे सफ़ेद हों या काले हों, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम अपने आँवलों के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं आता है, तो ये जो है बहुत ध्यान से आपको घी अपनी क्वांटिटी में देख के डालें, वरना घी सारा जो है दीपक जलाने के बाद नीचे गिरने लग जाता है। तो अपना ये देखकर आप अपना घी के जो दीपक है स्थापित करें आँवलों में। और हम एक-एक करके सारे अपने आँवले को दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। ये हमारे हो गए हैं। और अब इसके बाद भी आप अपना थोड़ा-सा इनका पूजा कर लें जल से थोड़ा-सा। उसके बाद मैं अपनी हर पूजा में संकट नाशक गणेश स्तोत्रम का पाठ करती हूँ, मुझे याद है। तो मैं अपनी हर पूजा में सबसे पहले मेरे गणेश स्तोत्रम का पाठ होता है, और वो मैं करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। पंच अथर्व शीर्षम में जो है गणेश स्तोत्रम का पाठ। षोडशी संकल्पनाशं गणेशस्तोत्रं प्रणमशं देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तवासं समेत्याश्कमार सिद्धाय प्रथमं वक्रतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाशं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं दशमं तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतनामानि सन्देहपठेन दानाच विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परामध्यार्थ लभते विद्यां धनार्थ लभते धनं पुत्रार्थ लभते पुत्रमुषार्थ लभते गतिं जपेत गणपति स्रोतं षड्भिमार्थे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संषष्टभो ब्राह्मणे शलिकत्व समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रजात इति श्री संकटनाशन गणेश स्त्रोत्रम संपूर्ण बोलो श्री गणपति भगवान जी की जय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम और नमो इसके बाद भगवते गणेश जी और वासुदेवाय भगवान विष्णु ओम की नमो आरती करने भगवते के बाद सारे दीपक अपने घर में आप स्थापित कर लें। सबसे पहले तुलसी जी के पेड़ के नीचे चलते हैं दीपक रखने के लिए। पहला दीपक तुलसी जी में।
और तुलसी जी के पेड़ के नीचे रखने के बाद उसके बाद सारे अपने कमरों में रखें और आपके आस-पास मंदिर हो, मंदिर में ज़रूर दीपक रखने जाएँ, दीपदान करें, शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से सबसे पहले हमने रख दिया तुलसी जी में और उसके बाद अपने मुख्य द्वार पर आपके जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर अपना दीपक रख लें और ये इस तरह से मैंने सबसे पहले फूलों का आसन देकर अपने दोनों ओर मुख्य मेन डोर पर अपने दीपक रख दिए। आंवला नवमी पर एक बात का खास ध्यान रखें, इस दिन आंवले को खाने के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इसको आप ओनली दान और पूजा के रूप में और इस्तेमाल हमारे कर घर के सकते हैं। आसपास तो मंदिर है नहीं, दूर है, तो मैंने सारे दीपक अपने घर में ही स्थापित किए। तो इस तरह से आज आंवला नवमी का पूजा मेरी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग